press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त पत्रकार फखर यूसुफ सई को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं और अमेरिका की पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे इन दोनों को भारत की इकोनॉमी और पाकिस्तान के हालात पे चर्चा करते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बॉर्डर के दूसरे पार वहां पे सर बात हो रही कि टॉप 5 इकोनॉमी है, टॉप 3 में लेके आएंगे 2024 में नरेंद्र मोदी साहब। डॉक्टर जयशंकर साहब कहते हैं कि हम ग्लोबली कहां पे खड़े और हमने मजीद कहां खड़ा होना। सर वहां ये बातें हो रही और यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। मतलब समझ नहीं आती कि आखिर क्या है उन लोगों के पास ऐसी और कौन सी हमारी नालायकी है कि हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई आपने वो बात की है अभी इस परसों की कल की बात है। टाइम मैगजीन अमेरिका का एक टाइम इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, टाइम मैगजीन जो टाइम, उसमें एक आर्टिकल आया है कि भारत की इकॉनमी किस तरीके से अमेरिका की इकॉनमी से आगे जाएगी। जो लिखने वाले हैं अरविंद पानाग्राया उनका नाम है, प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के। उन्होंने लिखा है किस तरीके से कि चाइना की इकॉनमी कभी 1820 में, हिस्टोरिकली बड़ा उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मैं समझता हूं हर एक को पढ़ना चाहिए। 1820 में उन्होंने कहा चाइना की इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी थी और 1870 तक उनकी इकॉनमी सबसे बड़ी इकॉनमी रही। और उसके बाद नहीं, उन्होंने कहा पहले इंडिया की इकॉनमी सबसे बड़ी थी, 1820 में चाइना ने सरप्लस किया इंडिया की इकॉनमी को 1820 में, और फिर उनका दुनिया की आबादी की वजह से बड़ी इकॉनमी 1870 तक रही। फिर 1900 जाके 1900 के अंदर अमेरिका की इकॉनमी जो है वो ऊपर आई। और उसके बाद फिर आगे जो उन्होंने खासकर इस वक्त जो उसमें रेफरेंस उन्होंने दिया कि कोविड की वजह से अमेरिका की इकॉनमी और सप्लाई चेन जब रुका है उसके बाद अभी तक वो संभल नहीं पाया। और उन्होंने खासकर जो इस वक्त बताया जो चीजें इस वक्त भारत की जीडीपी और भारत की जो ग्रोथ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जो अमेजिंग स्टोरी है। अमेजिंग स्टोरी इस तरह, आपको पता है भारत की इकॉनमी ने बर्तानिया की इकॉनमी को क्रॉस कर चुके हैं, उससे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और उसमें खासकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 1991 का जो एक ट्रेड रेवोल्यूशन था, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनके, जिसमें मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव आए थे। उन्होंने कहा उसकी जरूरत प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में उन्होंने लिखा, खास करके उसको चेंज करके इसको खोलने की जरूरत है। और जो कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने बात की, और देखा जाए अगर तो इस वक्त भारत के अंदर रेलवे पाइपलाइंस और नए एयरपोर्ट जो है इनका एक रेवोल्यूशन, एक जाल बिछाया जा रहा है। और जो सबसे ज्यादा उनको एडवांटेज है कि तालीम याफ्ता मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता नौजवान। इस वक्त मोदी साहब 3 मुल्कों में रिसेंटली गए हैं, 3 मुल्क, अमेरिका, बर्तानिया और यूएई में। मैं रिसेंट ज्यादा पिछली बात नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक। जिस तरीके से मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के आने वाले जितने सदर या वजीर आजम होंगे उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। तीनों जगहों पे जाके उन्होंने सिर्फ क्या प्रमोट किया है? मेक इन इंडिया। उन्होंने डायस्पोरा को प्रमोट किया है, तालीम को प्रमोट किया है, और उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है, यूपीआई को प्रमोट किया है। ये सारी चीजों को प्रमोट करें तो फिर आपके लोग, डायस्पोरा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के वीजे लेके, आपका डायस्पोरा जाता है पैदल चल के टर्की, और टर्की से कश्ती में बैठ के डूब जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका वाली वारिस कोई नहीं है। आपको रूल करने वाले बच्चे उनके सबके लंदन, टोरंटो बैठे हैं। आपके 20-20 ग्रेड, जो कि कोई लंबा चौड़ा ग्रेड नहीं होता, उनके अफसरान पे टोरंटो और लंदन के अंदर $5-5 मिलियन के मालनात हैं। और उसमें आप कहते हैं ना कि बॉर्डर के दूसरी तरफ क्या हालात हो रहे हैं, हालांकि हमारा डीएनए भी उनके साथ मिलता है, हमारी जबान भी, सोचे भी, कोई शक नहीं, लेकिन लीडरशिप कोई नहीं। अच्छा, उसमें एक और फखर भाई बात है, आप और मैं बात करें तो फौरन हमारे ऊपर ये पढ़ते हैं आके, ओए तुम इंडिया की बात कर रहे हो, तुम मुल्क के गद्दार हो। अब उसकी ठीक है, नहीं तुम्हें बुरी लगती है इंडिया की बात, ठीक है, उनकी तरक्की तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, ना करो। अब बांग्लादेश की तरक्की देख लो यार। अच्छा, उसको भी नहीं तुमने देखना, तुम बंगालियों से भी नफरत करते हो। ये चाइना से, जिनकी सबसे तुम्हारी हिमालय से ऊंची है, जिनके भाग भाग के पैसे खाते हो, उनसे पूछ लो करप्शन को डील किस तरह करते हैं, वो गोली मारते हैं। बिल्कुल।
उनसे सीख लो। और चलो उनसे भी नहीं सीखना, हमारे पठान भाइयों से सीख लो, किस टेक्निकल तरीके से सारे डॉलर तुम्हारे साथ कर लिए उन्होंने। आपको कमीशनें दी होगी, आपकी एजेंसियों को सारा पता है। आपकी एजेंसियों को यार पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। हिस्से लेते हैं। मुझे यहां तक पता है तोरखम और जो जिन बॉर्डरों के ऊपर जो लोगों की ड्यूटियां होती हैं, 2-2, 3-3 महीनों में करोड़पति हो जाते हैं। सर मैं खुद क्योंकि तोरखम से 2-3 दफा काबुल मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है और बड़ा करीब से देखने का, और वहां पे कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो बेचारे कहते हैं कि इसको हम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो एक एक दिन में 15-15 करोड़ रुपए का इस तरह का डायरेक्ट काम करवाते हैं सर। और ये बाकायदा होता है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तोरखम और चमन दोनों बॉर्डर्स पे सर होता है। मुझे ये बताएं फखर भाई, वॉशिंगटन डीसी तक आवाजें आती हैं आपकी करप्शन की। दुनिया के हर कैपिटल में पहले आप मशहूर थे एज ए टेररिज्म को बेचने के लिए, पैसे बनाते थे आप, कभी तालिबान बनाते थे, कभी अलकायदा बनाते थे, कभी आप नई नई ऐसी बनाते थे ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा है, पता नहीं क्या क्या है, तो बना के आप बना के वो बेचते थे सारा कुछ। अब उससे आपने जान छोड़ी है, अब करप्शन पे जोर है। अपने मुल्क के कपड़े, अपनी मादरे मिल्लत के कपड़े आप उतार रहे हैं बार बार, जो कि पहले भी आप उतारते थे 76 साल। लेकिन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में आज भी पूछा जाए ना कि व्हाट इज पाकिस्तान इज फेमस फॉर, सबसे पहले अभी भी दहशतगर्दी कहेंगे और उसके बाद कहेंगे करप्शन में। करप्शन की स्टोरियां आपके ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन सारे छाप छाप के थक चुके हैं। वो आप ही की एजेंसियों को पता नहीं चल रहा, बाकी सारी दुनिया को पता है कि यू आर द वर्स्ट, यू आर द मोस्ट करप्ट नेशन ऑन द प्लेनेट। अगले दिन नाइजर के अंदर मिलिट्री कू है, मुझे सबसे पहले आपका सारी सिमिलैरिटीज मैं जब के बैठ के देखा है कि वो 1960 में आजाद हुए हैं, चौथा उनका मिलिट्री कू है। जब भी मैं उनकी जूझू हिस्ट्री पढ़ता गया हूं, मुझे पाकिस्तान याद आता गया। अब नाइजर वाले आपके हालात है, मैं बंदा क्या करे। मेरा खुद हमारे यहाँ जो बाहर पाकिस्तानी बैठे, हमारे कान तरस गए फखर भाई को पाकिस्तान से अच्छी खबर है। लेकिन आपने भी कसम उठा ली है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा काम होने नहीं देना, कि कहीं हम तरक्की ना कर जाए। आपने बड़ी मेहनत की है 76 साल इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, लेकिन ये सर वाकई हमने इतनी मेहनत की है कि वो शायद हम उसको जाया नहीं करना चाहते। 76 ईयर जो हमने कभी अफगानिस्तान में, तो कभी कश्मीर में, तो कभी कहाँ हम नाक घुसाते रहे, तो वो मेहनत सर 76 साल की इतनी जल्दी तो हम जाया करने वाले हैं नहीं। और बहुत बड़ी मेहनत है लेकिन खैर बस यही हम कोशिश करते हैं और दुआ भी करेंगे कि आप कोई अच्छी खबर हमारे यहाँ से सुने। लेकिन वैसे मैं यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में बैठ के मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई खबर जिसे कहते हैं कि डियर फ्यूचर में आपको सुनने को मिलेगी। इसी तरह की खबरें मेरे ख्याल बाजोड़ जैसी और या इससे मिलती जुलती खबरें, या IMF से कर्ज लेने की, या फिर दुबई से पैसे लेने की, और इसी तरह के पैसे और करप्शन वाली जो कहानी है, अनफॉर्चुनेटली ये आपको वहां पे बैठ के, यकीनन मुझे पता है कि हमसे ज्यादा तकलीफ आपको वहां पे बैठ के होती है, आप जैसे और जो लोग वहां पे काम करते हैं। लेकिन खैर एनीवे सर, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमारे साथ मेरे ख्याल में मैं कहूंगा कि हमारी शायद लेगेसी के तौर पर हम इसको कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपके टाइम का सर बहुत शुक्रिया, आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। खासकर फकर जी के सवालों के जो साजिद तारड़ जी ने जवाब दिए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। सबसे पहले इन दोनों ने बात की भारत की इकोनॉमी की, जो कि अब भारत के प्रधानमंत्री ने जिसकी गारंटी ली है कि वो अपने अगले टेन्योर में भारत की इकोनॉमी को नंबर 3 पे ले आएंगे। जी हाँ, हम जैसे जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए थे तब 10वें स्थान पे थी और आज भारत दुनिया की 5th नंबर की इकोनॉमी है। और मोदी जी ने यह वादा किया है कि वो भारत को अपने अगले टेन्योर में 3rd नंबर की इकोनॉमी जो है वो बना देंगे, यानी जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा भारत। और बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने ऐसी भी पढ़ी हैं कि आने वाले कुछ सालों में, कुछ दशकों में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। आज भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें भारत में बताया गया कि पर कैपिटा इनकम यानी कि एक इंडिविजुअल की इनकम जो है वो 2030 तक जो है काफी बढ़ने वाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का वक्त आ गया है, जो 21वीं सदी है वो भारत को ही बिलोंग करती है। तो इट्स इंडियाज टाइम टू शाइन, क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है। ना सिर्फ रोड्स की बात करें, हम देख रहे हैं कि अलग अलग पाइपलाइंस जो है वो तेजी से बिछ रही हैं, चाहे हम रेलवे लाइंस की बात करें, और हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पूरे भारत में जो है वो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो जो मकसद है, पूरा फोकस है भारत की इकोनॉमी का, वो है लॉजिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं जिस भी देश में लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जो पूरा लॉजिस्टिक का सिस्टम है अगर वो अच्छा है तो आपकी इकोनॉमी जो
वो तेज रफ्तार से बढ़ती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। आने वाले वक्त में भारत जो है और तेजी से तरक्की करेगा। और ताड़ा साहब ने एक बात कही कि भारत और पाकिस्तानियों के जो डीएनए वो सेम है। मैं बिल्कुल इस बात से यकीन रखता हूँ कि साजिद ताड़ा साहब आपने सही कहा कि हमारे डीएनए तो सेम है, पर हमारी सोच जो है वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान और भारत की सोच नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी है। और भारत अब खुशकिस्मत है कि भारत को अब ऐसा लीडर मिल गया है जो भारत के बारे में सोचता है, पहले देश के बारे में सोचता है। और आपके लीडर आज भी पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं। हमने देखा है नवाज शरीफ जो है, उनकी जो करप्शन के मामले हैं वो किसी से छुपे नहीं है। और आपके इमरान खान, जिनको आप पैगंबर कहते हैं, उनके ऊपर भी अभी हमने हाल ही में देखा था तोशा खाना के, यानी कि जो गिफ्ट्स उनको मिले थे वो बेचकर भी खा गए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान इज द मोस्ट करप्ट कंट्री। तो ऐसी कंट्री जो इतनी जबरदस्त करप्शन करती है वो कहां से तरक्की करेगी। 76 साल आपने सिर्फ भारत के मामलों में दखलंदाजी की है और आज भी आपकी यही कोशिश है भारत जो है वो तरक्की ना करे और आप टांग खींचने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप अपनी हरकतें सुधारिए, तभी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ पाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।